हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो क्लास में हमने फाइनल अकाउंट के बारे में सीखा है। पार्ट फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट और पार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों पार्ट हम सीख चुके हैं। अभी फाइनल अकाउंट का जो आखिरी पार्ट है, हम पार्ट नंबर 3 कहेंगे उसे। तीसरा पार्ट वो है बैलेंस शीट तैयार करना। बैलेंस शीट ये फाइनल अकाउंट का आखिरी पार्ट है। बैलेंस शीट का मतलब ए स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट और एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है, ये लेजर अकाउंट नहीं है। जो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट होता है उसका फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस तरह। बैलेंस शीट नॉर्मली ईयर एंड को तैयार किया जाता है, इसलिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च समझो 2021। यह स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे लायबिलिटी कहते हैं। जो भी बिजनेस का देना होता है, बिजनेस में से जो हमें अमाउंट देनी होती है उसे हम लायबिलिटी साइड को दिखाएंगे। लायबिलिटी का मतलब देना, अपनी जवाबदारी। और राइट हैंड साइड में बिजनेस में जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी एसेट्स है, रियल अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट्स है, उस अकाउंट से हमें अमाउंट रियलाइज हो सकती है, अमाउंट मिल सकती है, उसे हम एसेट्स कहेंगे। जो भी एसेट्स है वो बाद में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो हमारी मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है। तो मालमत्ता, प्रॉपर्टी को हम एसेट्स कहते हैं। इस तरह ये बैलेंस शीट का सिंपल फॉर्म है, लायबिलिटी और एसेट्स। अभी डिटेल में हम इसका अध्ययन करेंगे। डिटेल में समझ लेंगे कि बैलेंस शीट किस तरह बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसलिए ये पार्ट 3 बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है ऑफ ए प्रोपराइटरी कंसर्न, यानी कि बिजनेस का कोई एक प्रोपराइटर है, एक ही प्रोपराइटर है, सिंगल प्रोपराइटर, उसको कोई पार्टनर वगैरह नहीं है। ऐसा जो बिजनेस का ओनर है, प्रोपराइटर है, उसका जो बिजनेस हुआ उस हिसाब से उसने जो ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस में जो आखिरी बैलेंसेस थे ईयर एंड को, वो बैलेंसेस देख के, ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंसेस देख के उसकी पोस्टिंग हम बैलेंस शीट में करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ एक ट्रायल बैलेंस बनाया है, और ये ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट इन ट्रायल बैलेंस, अकाउंट्स रिलेटेड टू accounts related to balance sheet in trial balance as on 31 मार्च 21। यानी जो भी मैंने ये ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स लिए हैं वो सभी अकाउंट्स बैलेंस शीट से इफेक्टिव है, बैलेंस शीट में उसकी पोस्टिंग होने वाली है। तो कौन से अकाउंट है? ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स होते हैं, कुछ अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को, कुछ अकाउंट के बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ अकाउंट के बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बैलेंस शीट में कौन से आइटम लिए जाते हैं, कौन से अकाउंट्स दिखाए जाते हैं, तो उसकी लिस्ट ये ट्रायल बैलेंस में हमने तैयार की है। सबसे पहले कैपिटल 2 लाख, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें मिलता है, उसका बैलेंस क्रेडिट रहता है। प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट बैलेंस, और वो 45,000 का क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको दिखाया है। क्रेडिट बैलेंस ड्राइंग्स 10,000। प्रोपराइटर जो बिजनेस में से माल उठाता है, पैसा निकालता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। उसे डेबिट बैलेंस होता है हमेशा ट्रायल बैलेंस में, ड्राइंग 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। इस तरह ये जो बैलेंसेस है
वो सब अब बैलेंस शीट को पोस्ट होंगे। नॉर्मली जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं, और जो डेबिट बैलेंस होते हैं उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है। और जो भी बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स दिखाए गए हैं, दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स से संबंधित होते हैं। यहाँ नॉमिनल अकाउंट्स नहीं आते, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। यदि डेबिट बैलेंस रहा तो एसेट को पोस्टिंग करना है, यदि किसी पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस रहा तो लायबिलिटी साइड को उसकी पोस्टिंग होगी। इस तरह एसेट्स और लायबिलिटी को हम अब पोस्टिंग करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने को हम जा रहे हैं। फर्स्ट आइटम लिखा है कैपिटल। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर्स लायबिलिटी, यानी जो बिजनेस में प्रोप्राइटर ने पूंजी लगाई है वो उसको देनी होती है, इसलिए कैपिटल ये लायबिलिटी है। प्रोप्राइटर की पूंजी बिजनेस में जो आई है वो पूंजी उसे बिजनेस में देनी होती है, इसलिए इसे कैपिटल को लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल लायबिलिटी में हमने इनर कॉलम को लिया है। बाद में नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है 31 मार्च 21 को हमें 45,000 का प्रॉफिट मिला है, वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाता है। क्रेडिट हमेशा प्लस होते हैं, तो ऐड नेट प्रॉफिट 45,000। ये दो आइटम आप समझ गए। लायबिलिटी को कैपिटल 2 लाख, उसमें हमने नेट प्रॉफिट मिलाया है, ऐड नेट प्रॉफिट 45,000। अभी कैपिटल बढ़ गया, उसकी टोटल है 2,45,000। बाद में आइटम है ड्राइंग। जो भी प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर है, उन्होंने बिजनेस में से एक अमाउंट विड्रॉ की है, गुड्स विड्रॉ किए हैं, और उसकी वैल्यू साल आखिर में 10,000 है। इसे डेबिट बैलेंस है। यदि क्रेडिट प्लस होते हैं तो उसमें से डेबिट माइनस होगा, इसलिए लेस ड्राइंग और 10,000 हमने माइनस करके कैपिटल का फाइनल बैलेंस आउटर कॉलम को दिखाया है 2,35,000। जो भी प्रोप्राइटर है उसका कैपिटल का बैलेंस ऑन 31 मार्च 21 2,35,000 है। ड्राइंग के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। हमने जिस सप्लायर से माल परचेस किया होता है क्रेडिट बेस पे, जो सप्लायर्स है उन्होंने हमें गुड्स सप्लाई किया होता है क्रेडिट बेस पे, और उसका जो पैसा अमाउंट हमें देनी होती है वो सब को जो देना है वो सभी के लिए हमने एक अकाउंट दिखाया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि टोटल सप्लायर्स, और सभी को मिलके 30,000 देना है। 30,000 दिस इज द लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है क्योंकि हमें अमाउंट पे करनी है। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल। साल भर हमने जो भी बिल्स एक्सेप्ट किए हैं, साल भर में हमने जो बिल्स एक्सेप्ट किए हैं, वो जो बिल्स हमने एक्सेप्ट करके पैसा देने के हमने कबूल किया है, मान्य किया है, जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आती है तब तक वो हमें पैसा देना दिखाना होता है, अमाउंट देनी दिखानी होती है, और वो अमाउंट हमें बिल्स पेबल अकाउंट पे देनी है 20,000। इसलिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दोनों को ही क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही आते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाद में बिल्स पेबल अकाउंट, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ खर्चा हमने पे नहीं किया होता, जो भी अमाउंट हमें पे करनी है, एक्सपेंस की अमाउंट हमें जो भी देनी है, वो लायबिलिटी साइड को हम पोस्ट करेंगे। समझो सैलरी पे करनी है तो उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट पेड करना है, अभी पेड नहीं किया है मगर पेड करना है इस साल के लिए, तो हम उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा। जो भी एक्सपेंसेस पेएबल है, अनपेड है, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, और उसकी पोस्टिंग हमेशा लायबिलिटी को ही दिखाई जाएगी।
तो कौन से आइटम आते हैं लायबिलिटी को? कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, ट्रायल बैलेंस में दिखाए गए सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी हो सकते हैं आइटम्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन वगैरह। बाद में एसेट्स, यहाँ पे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस होंगे उसकी पोस्टिंग एसेट साइड की होगी। जैसे कि इस ट्रायल बैलेंस में अब डेबिट बैलेंस शुरू हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तक हमने पोस्टिंग की 15,000, सब लायबिलिटी साइड को आए। अभी ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग, और उसे डेबिट बैलेंस है। जो डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को होते हैं वो सभी अकाउंट्स के बैलेंस शीट के एसेट्स में पोस्ट किए जाते हैं, एसेट साइड को। तो बिल्डिंग को डेबिट बैलेंस है 80,000, इसलिए एसेट साइड में हमने लिखा है बिल्डिंग 80,000। बिल्डिंग इज आवर प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी। प्लांट एंड मशीनरी 70,000, डेबिट बैलेंस 70,000, इसलिए एसेट साइड को पोस्टिंग हो रही है प्लांट एंड मशीनरी 70,000। फर्नीचर, डेबिट बैलेंस 20,000। फर्नीचर ये प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसकी पोस्टिंग एसेट साइड को हो रही है फर्नीचर 20,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 40,000। जो भी हमारे कस्टमर है जिनको हमने माल क्रेडिट बेस पे बेचा है और उनसे हमें पैसा मिलने वाला है, आने वाला है, यानी कि हमें उनसे पैसा लेना है, इसलिए सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड को हमने दिखाया है, उन्हें भी डेबिट बैलेंस है। सन्ड्री डेटर्स मीन्स टोटल डेटर्स 40,000। ये पर्सनल अकाउंट है और सभी डेटर्स से हमें टोटली 40,000 लेना है, इसलिए ये एसेट साइड को है। उसके बाद बिल्स रिसेबल, हमने कुछ डेटर्स के ऊपर बिल ड्रॉ किए हैं और उस बिल्स ड्रॉ किया है उसे हम बिल्स रिसेबल कहते हैं। जो भी बिल्स हमें एक्सेप्ट होके मिले हैं, जो भी बिल्स हमें कस्टमर से एक्सेप्ट होके मिले हैं, उस बिल की अमाउंट ये रिसीवेबल होती है, इसलिए उसे डेबिट बैलेंस है और उसे हम एसेट साइड को पोस्ट कर रहे हैं 10,000। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड 10,000। बाद में कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश और बैंक में जो हमारा डिपॉजिट होता है उसका बैलेंस मिला के जो टोटल अमाउंट हमने दिखाई है ट्रायल बैलेंस में वो है 55,000। कैश ये संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसे हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। यदि डिपॉजिट है बैंक में तो उसे डेबिट बैलेंस है, कैश बैलेंस को डेबिट बैलेंस ही रहेगा, इसलिए उसकी पोस्टिंग एसेट को हमने की है 55,000। और एक एडजस्टमेंट होती है ट्रायल बैलेंस के नीचे दी जाती है हमेशा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹25,000 ऑन 31st March 2021। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹25,000 ऑन 31st March 2021। तो ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। हमने जो फर्स्ट पार्ट सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऐसी एक पोस्टिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड को दिखाया जाता है। सेकंड इफेक्ट हमें एसेट साइड को लिखना है, वो हमने लिखा अभी क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है साल आखिर में जो हमारा गोडाउन में माल है, शॉप में माल है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है गोडाउन में, शॉप में, उसके स्टॉक की वैल्यू 25,000 ये हम एसेट साइड को ही लेंगे। इस तरह लायबिलिटी और एसेट्स ये बैलेंस शीट में हमने दिखाया है और यही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। अब हम टोटल लेंगे आउटर कॉलम की दोनों साइड की, तो मैंने लायबिलिटी साइड की टोटल अब ली है, उसकी टोटल 3 लाख है। 2,35,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, दिस टोटल इज
33 lakh. This total is 3 lakh. So total liabilities रुपीज़ 3 लाख. अब एसेट्स की हमने टोटल करनी है और वो भी हम टोटल लगाएंगे करेंगे. तो बिल्डिंग 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, फर्नीचर 20,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 55,000 और आखिर में क्लोजिंग स्टॉक 25,000. ये टोटल भी 3 लाख हो रही है. इस तरह जो बैलेंस शीट होता है उसकी दोनों साइड की टोटल लायबिलिटी और एसेट्स ये हमेशा इक्वली होनी चाहिए और इक्वल आनी चाहिए. यदि ये टोटल इक्वल आ गई तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो सब करेक्ट है. हम ट्रू एंड फेयर पोजीशन हमारे बिजनेस की दिखा रहे हैं. यदि हमें बिजनेस कभी फ्यूचर में क्लोज करना हुआ तो हम ये 3 लाख की संपत्ति एसेट्स मार्केट में सेल करेंगे, हमें 3 लाख मिलेंगे. उसमें से हम ये 65,000, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ बाहर का जो देना है वो बाहर का देना हम 65,000 पेड करेंगे. तो बाद में जो अमाउंट बचेगा वो प्रोपराइटर जो बिजनेस का है उसे मिलेगा, उसका कैपिटल उसको वापस मिलेगा 2,35,000. यही है फाइनेंशियल पोजीशन. तो मैं समझता हूँ जो बैलेंस शीट अभी अभी हमने सीखा वो आपके समझ में आ चुका होगा. बार बार अभी आप कौन से आइटम बैलेंस शीट में आते हैं वो बारीकाई से देखो, माइन्यूटली देखो और उसका स्टडी करके आप भी बैलेंस शीट आसानी से बना सकते हो. अभी ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान हो गया है आपके लिए. इसके बाद जो फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों मिला के हम एक प्रॉब्लम तैयार करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम एडजस्टमेंट सह हम सॉल्व करेंगे. उसकी भी प्रैक्टिस आपको मिलेगी. तब तक आप जो पढ़े हैं उसको बार बार देखें, हमारा वीडियो आप बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.